आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है ज्ञानवापी मस्जिद को लेके। हम उस फैसले की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद की अगर बात करें तो मैंने काफी लेक्चर्स बनाए हैं ज्ञानवापी मस्जिद पे पहले भी। वो था ना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस तरीके के नारे जो हैं वो काफी ज्यादा दिए जाने लगे अयोध्या के बाद से, राम जन्मभूमि विवाद के बाद से। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। अब देखिए, अगर हम ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें तो यह विवाद जो है वो बहुत पुराना है। इतिहास मैंने कई बार कवर किया है। मैं ये लेक्चर सिर्फ कोर्ट के फैसले पे ही रखूंगा, ठीक है, जो कोर्ट का फैसला आया है। बात शुरू होती है, बात तो 1947 से पहले से है, बहुत पहले से बात है, जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। हालांकि इस मंदिर को 2000 साल पहले बनवाया गया था विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य ने। फिर उसके बाद औरंगजेब ने तोड़ा, फिर माधवराव होलकर ने इसको बनवाया। आप समझिए, महाराज रंजीत सिंह ने 1000 किलो सोना यहां पे दान किया था, तो ये मंदिर बना। और इस मंदिर के बगल में मस्जिद भी बना, ज्ञानवापी मस्जिद, ठीक है। अब उसके बाद बवाल शुरू हो गया कि ये जमीन हमारी है। देखिए, सिंपल सी बात है, यहां पे दो पक्ष थे। हिंदू कह रहे थे कि ये जमीन हमारी है। मस्जिद को 3 मांग थी यहां पे, सिंपल सी, कि पहली बात तो मस्जिद को ध्वस्त किया जाए, दूसरा ये जमीन हमारी है और यहां पे शिवलिंग है, अंदर शिवलिंग रखा हुआ है और ये काशी विश्वनाथ के अंदर ही आता है, तो वो जमीन हमको दे दे, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मांगी थी। और तीसरा, हमको पूजा का अधिकार मिले वहां पे। तो अब इस पे केस जो है वो शुरू हुआ। अब ये शुरू होता है 1991 में। पहली बार मुकदमा दाखिल कर पूजा करने की अनुमति मांगी गई 1991 में। और ध्यान दीजिएगा, बाबरी मस्जिद भी पैरेलली चल रहा है। बाबरी मस्जिद भी पैरेलली चल रहा है। अभी बाबरी मस्जिद ढाई नहीं गई है। तो अब उसको देखते हुए एक एक्ट आता है जिसको कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, मैं थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। लेकिन सिंपल सा कंसेप्ट यही था कि मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि ये मस्जिद है भाई हमारा, हम यहां से कैसे चले जाइए, हमारा पवित्र स्थल है। और हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि हमारा पवित्र स्थल है, ये काशी विश्वनाथ में आता है, ये बहुत ही ये ऐतिहासिक है भाई, ये बहुत समय से यहां पे मंदिर रहा है। तो ये दोनों में झगड़ा था, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि मुस्लिम्स की बात करें तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी बनाई गई और दोस्तों ये केस जो है वो चला। अब इसी दौरान आपको पता ही है कि बाबरी मस्जिद कांड हो गया। अब बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, ठीक है। अब वहां पे उसको देखते हुए इलाहाबाद ने बोला स्टेटस को जैसा है अभी वैसे ही रखो, यथा स्थिति बरकरार रखो। अब दोस्तों ये 1998 तक चलता रहा, लेकिन 1998 के बाद हम देखते हैं स्टे लगा दिया गया कोर्ट के द्वारा। 22 साल तक स्टे लगा दिया गया, 22 साल यानी कि 2020 तक, कि इस पे कुछ भी अभी सुनवाई नहीं होगी। 2020 में फिर एक पिटीशन डाली जाती है, यहां पे फिर एक पिटीशन डाली जाती है, लोअर कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है कि अब सुनवाई को आप आगे बढ़ाओ। 22 साल का स्टे खत्म हो गया और जब स्टे खत्म हो गया तो हमको पूजा के अधिकार चाहिए। हम इस केस को लड़ेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि यहां पे मंदिर था। एक और यहां पे केस आता है कि मां श्रृंगार गौरी, भगवान हनुमान और भगवान गणेश, इनकी पूजा जो है वो बहुत समय से की जा रही थी। तो पिछले साल ये याचिका दायर की गई, 5 हिंदू औरतों ने याचिका दायर की। अभी क्या था कि हर साल एक बार पूजा यहां पे की जाती थी, लेकिन यहां पे रेगुलर पूजा करने की बात की गई कि हमको वो अधिकार चाहिए। और ध्यान दीजिए, ये फैसला इन्हीं के ऊपर आया है, ये फैसला इन्हीं के ऊपर आया है। आप समझ गए केस। और केस का इतिहास मैंने जैसा बताया पूरा का पूरा कवर किया है। यह है ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत ही खूबसूरत बन गया। मैं भी पिछले महीने बाबा के दर्शन करने गया था। अब तो दोस्तों इतने सारे गेट्स बना दिए गए, भीड़ काफी कम होने लगी है। अब तो आप घाट की तरफ से जाइए, वो गेट नंबर 4 की तरफ से जाइए, तब तो आपको बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। और बगल में आपको ज्ञानवापी मस्जिद मिलेगा जो इस समय अभी फोर्स है। आपको बता दूं कि ज्ञानवापी मस्जिद भाई वो मंदिर है, मंदिर के अंदर शिवलिंग है कि नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोर्ट ने सौंप दिया था, पता है ना भैया। पिछले 1 साल से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार सर्वे कर रहा है, एक एक कॉरिडोर को वो छान रहा है। और अभी ये भी बात आई थी कि वहां पे शिवलिंग भी मिला है। एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को भी हटाया गया था, उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगाया, हाई कोर्ट भी इस पे कूद गया। देखिए ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, लेकिन अगर आप कंक्लूजन देखें तो बात यही है कि पूजा का अधिकार और मस्जिद हमारा है।
और वहां पे बोल रहा है कि मस्जिद आपका नहीं है, मस्जिद बहुत पहले से था, ये हमारा पवित्र स्थल है। क्योंकि सर्वे की मांग पहले भी की जा रही थी, तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि मस्जिद है वो, और आप ऐसे सर्वे नहीं कर सकते, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, इसीलिए स्टे भी लग गया था बेसिकली। ठीक है, तो ये ज्ञानवापी मस्जिद है। देखिए, क्योंकि हम यहां पे केस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक शानदार ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा, द केस दैट इंडिया फॉरगॉट। आपको बता दूं कि कई बार न्याय मिलने में हमको देरी लग जाती है। ये ऑडियो बुक आपको एक बहुत ही शानदार ग्लिम्स देगी कि हमारा कानूनी सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन इस ऑडियो बुक को आप कहां सुन सकते हैं? आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, 4.5+ रेटिंग, 10,000 घंटे का कंटेंट, प्लस घंटे का कंटेंट है दोस्तों, और सारी किताबें, बेस्ट सेलिंग किताबें यहां पे आप सुन सकते हैं ऑडियो बुक और बुक समरी के फॉर्म में। कूपन कोड आपको यूज करना है SGS50, आपको 50% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए ये ऑफर है। करना क्या है? डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक करिए, प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, आपको डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए। पूरे साल का सब्सक्रिप्शन दोस्तों इतने सस्ते में मिल रहा है कि क्या बताएं, और ज्ञानी बनिए, जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। ठीक है, तो ये मैंने लेक्चर किया था दोस्तों, ये 3 महीने मैंने पहले लेक्चर किया था, आप इसको देख सकते हैं। ज्ञानवापी के इतिहास को मैंने पूरा का पूरा समझाया हुआ है, क्योंकि ये इशू पिछले 1 साल से लगातार आता जा रहा है। तो कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, तो ये मेरे 4 लेक्चर्स हैं, इन पे आपको ये देख लीजिए एक बार, आपको पूरा का पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा। अब देखिए कोर्ट ने क्या बोला है यहां पे, आज कोर्ट ने क्या फैसला किया, लोअर कोर्ट ने, वाराणसी कोर्ट ने फैसला किया, याद रखिएगा। तो जज ने बहुत बड़ी बात बोली है, दे आर ओनली डिपार्टिंग राइट टू वर्शिप ऑफ मां श्रृंगार गौरी and other visible and invisible deities which were being worshipped incessantly till 1993 and after 1993 till now once a year under the regulation of the state of Uttar Pradesh। देखो सिंपल से यहां पे बात की गई है, ये अभी पूजा का अधिकार नहीं मिला है, ये मैं आपको पहले बता दूं, पूजा का अधिकार नहीं मिला। लेकिन ये ऐतिहासिक फैसला क्यों है? सुनवाई चालू हो गई है, 28 सितंबर को अगली हियरिंग है, आपको पता है। यहां पे जो 5 हिंदू औरतों ने याचिका दायर की थी कि हमको मां श्रृंगार गौरी, भगवान हनुमान और बाकी जो इनविजिबल डेइटीज हैं, भगवान है, उनका पूजा का अधिकार मिले, आउटर वॉल से हम पूजा कर लेंगे। कोर्ट अभी तक पेटिशन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कोर्ट डिसाइड करेगा ना, क्योंकि मामला विवादित है कि आप पूजा करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन अब कोर्ट ने पेटिशन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब यह सुनवाई शुरू हो गई है। अभी पूजा का अधिकार नहीं मिला है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पे यही कोर्ट ने बोला है कि 1993 तक लगातार यहां पे पूजा हो रही थी, और अभी साल में एक बार होती थी, तो यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पे सिर्फ पूजा की बात हो रही है, और वो एक सिविल राइट है, फंडामेंटल राइट भी है, कस्टमरीली और रिलीजियस राइट भी है, समझ रहे हो? तो ये कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप पूजा कर सकते। यहां पे पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है, और इसकी सुनवाई जो है वो अब लगातार आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहां पे दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, कोर्ट है। दिक्कत देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ठीक है, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबरी मस्जिद को देखते हुए ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था। ये इसका मतलब क्या है? 1947 से पहले, ठीक है, याद रखिएगा, पहले 1947 के पहले जो है वो है, लेकिन 1947 के बाद आप किसी भी मस्जिद मंदिर को तोड़ नहीं सकते। अगर मंदिर की जगह पे मस्जिद था, मस्जिद की जगह पे मंदिर था, तो ऐसा नहीं आप उसको तोड़ देंगे। आप बोलेंगे सर बाबरी मस्जिद तो ढा दी गई, वो एक एक्सेप्शन था। राम जन्मभूमि एक इकलौता ऐसा एक्सेप्शन है। तो लगातार सुब्रमण्यम स्वामी और बाकी भी जो याचिका करता है वो ये बोलते रहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद को भी आप एक एक्सेप्शन में डालो। अब देखिए क्यों बाबरी मस्जिद एक्सेप्शन था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भाई किसी भी मस्जिद को आप ढा नहीं सकते, लेकिन क्यों वो एक्सेप्शन था? क्योंकि वो आजादी से पहले चल रहा था, वो 1947 से पहले से वो केस यहां पे चल रहा था, ठीक है। ज्ञानवापी मस्जिद का 1991 से हुआ, तो अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जहां पे आएगा वहां पे ये केस चलेगा नहीं। लेकिन वही तो दिक्कत है, सुनवाई शुरू हो गई है। कई बार ऐसा बोला जा रहा है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी अमेंडमेंट करो, इसमें फेरबदल करो, ठीक है। अब यहां पे माइट बी पॉसिबल कि कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कोई डायरेक्शन दे दे। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तो हम देखेंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पिटीशन एक्सेप्ट करना, क्योंकि दोस्तों लगभग 1991 से आप जोड़ लीजिए 30 साल हो गए हैं, ठीक है, 30 साल हो गए हैं, और 30 साल बाद पिटीशन एक्सेप्ट की गई है। तो इसीलिए ये जो है ये काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ये सब चीजें तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। और ये भी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डज नॉट ऑपरेट बार ऑन द सूट ऑफ द प्लेंटिफ, की जो प्लेंटिफ वो होते हैं जो भाई लीगल मुकदमा दायर करते हैं, ठीक है, तो वो उन पे लगता नहीं है, ठीक है, जो अभी केस बन रहा है। और बाकी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो मैंने आपको बताया, ये इसके प्रोविजन है। एम ऑफ द एक्ट वाज टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ एनी वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑफ 15 अगस्त 1947। उससे पहले नहीं, 15 अगस्त 1947 और उसके बाद जो था वो था, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी स्टेटस को, ठीक है, एक्सेप्शंस दिए गए हैं। अब ये कानून वही है, क्यों जरूरी, क्योंकि देखिए क्यों गैर जरूरी, सबसे पहले आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए अब गैर जरूरी इसीलिए है कि भाई कई बार देखिए इस्लामिक शासन में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। अब उन मंदिरों को तोड़ा गया, वहां पे मस्जिद बनाई गई या और धार्मिक स्थल बनाए गए, तो इसीलिए वो कानून अब बदलना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको चाहिए, लेकिन फिर बात वही आ गई कि अगर मान लीजिए कानून क्यों जरूरी है, अगर उस पे आ गए तो हो सकता है आपके घर के नीचे भी कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, तो फिर घर को ही तोड़ दें, तो वो भी एक दिक्कत होगी, है ना, वो भी एक प्रॉब्लम होगी। वैसे आपको बता दो रिसीट दी गई थी, रेवेन्यू रिसीट दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया था। मैंने बताया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, ठीक है। अगर मैं एक एक चीज, इसीलिए मैंने एक पूरी सीरीज बना दी है ज्ञान वापी पे, ये 5वां लेक्चर नहीं 6ठा लेक्चर है ज्ञान वापी पे, तो आप शुरू से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया। और जैसा कि मैंने बताया अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो काफी कुछ आना बाकी है, और आप देख लीजिएगा ये शानदार ऑडियो बुक और बुक समरी जो है वो आप सुन सकते हैं, द केस दैट इंडिया फॉरगॉट, द केसेस दैट इंडिया फॉरगॉट, बहुत ही शानदार ऑडियो बुक है कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, और ढेरों बुक समरीज और जो ऑडियो बुक है यहाँ पे आप सुन सकते हैं। कूपन कोड SGS50 आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा 50% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।